वेलकम टू एमर्स डिफेंस एकेडमी। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन और क्वाड्रेंट के बारे में। आज हम लोग समझेंगे वैल्यूज कैसे याद करना है आपको। कई बच्चों को याद होता है, लेकिन आज हम फिर से एक बार वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि कैसे बहुत सारे बच्चे याद कर लें इसको। देखिए, ये जो वैल्यूज होता है ना, इसको आप लोग एक बार देख लेते हो और फिर इसको दीवार पे चिपका के छोड़ देते हो। ऐसे मत करना। इसको क्या करना कि एक बार बस पहला वैल्यूज याद कर लो, साइन थीटा के सारे वैल्यू याद कर लो, आगे सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। देखिए बच्चों, साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए दूसरा वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिए। साइन अगर याद है तो कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू को बस ऐसे पलट देना, बस उठा के ऐसे पलट दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। 45 बीच में है तो कॉमन होगा 1/√2। 60 की वैल्यू कॉस में क्या होगा, 1/2, और 90 पे हो जाता है 0। ठीक है। अब देखिए बच्चों, साइन और कॉस अगर आपको याद हो गया तो tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू कभी भी पूछा जाए तो साइन अपॉन कॉस कर देना। जैसे हम कहें कि tan 0 की वैल्यू बताइए, ध्यान से देखिए। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो 0/1, 0 अपॉन समथिंग। ये बात याद रखिएगा कि 0 की अपॉन में कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा, 0। इस बात को याद रखिएगा। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। इसको जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा वैल्यू 1/√3। 45 पे tan क्या होता है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1। यहाँ पर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3/1, यानी कि √3। 1/0 क्या होगा, इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव कैसे होता है इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनेटिव। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, अगर साइन कॉस की वैल्यू आपको याद हो गया तो tan कॉट सब देख के बता लेंगे। बहुत सारे बच्चे tan की वैल्यू याद रखते हैं, तो उनसे अगर कॉट की वैल्यू पूछी जाती है, ध्यान से देखिए, कॉट की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो tan की वैल्यू को पलट देते हैं। जैसे साइन का अगर हमें याद है तो कॉस की वैल्यू क्या कर दिया, पलट दिया। ऐसे tan का अगर याद है तो इसको पलट देंगे। अगर मान लीजिए आपको tan की वैल्यू नहीं याद है तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू याद रखिएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या याद रखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कि कॉस के वैल्यू को साइन के वैल्यू से डिवाइड कर देना है। 1/0 क्या होगा, इन्फिनेटिव। √3/2 अपॉन में 1/2 हो तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 क्या आएगा बच्चों, √3। ऐसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। यहाँ पर हो जाएगा 0/1, 0/1, यानी कि 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0। तो ऐसे देखिए tan की वैल्यू का क्या हो गया है, जस्ट उलट गया है। बस व्युत्क्रम नहीं बोलेंगे, बस इसको पलट देंगे ऐसे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कभी भी अगर आपको सेक थीटा बताना हो तो इसमें क्या करेंगे, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। यानी कि जितने कॉस के वैल्यू हैं सबका रेसिप्रोकल करते चलिए। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगा, 1/1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, जिससे क्या आएगा 1। इसका रेसिप्रोकल, बस इसको रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2,
और 1/0 क्या होगा, इन्फिनेटिव। 0 का रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम इनफाइनाइट। अब आ जाइए कॉसेक थीटा। देखिए बच्चों, कॉसेक थीटा आपको कैसे याद रखना है। कॉसेक थीटा आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा। यानी कि जितने साइन के वैल्यू हैं उसको अगर कॉसेक में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे 1/0 क्या होगा, इन्फिनेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, इसका व्युत्क्रम 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से बच्चों आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू याद नहीं है आपको, इसलिए याद रखना है। अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे शॉर्टकट से। तो इसलिए सारे वैल्यूज को याद रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन के साथ आते हैं। देखिए, अभी तक तो हम चार्ट समझ रहे थे, चार्ट पूरा याद हो गया होगा आपको। एक बार उस वैसे अगर जिस तरीके से हम बताए हैं वैसे अगर आप याद रखते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है जिसमें 4 खंड होंगे, और देखिए ये हमेशा दाहिने साइड से स्टार्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। याद रखिएगा, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड, 270 to 360 जाके जब होगा तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए बच्चों, इसमें एक नाम मैं लिखा हूँ ASTC। इसका मतलब क्या है, ऐसे याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक नेमोनिक है याद करने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल के बाद कहाँ पे ज्वाइन करते हो, कॉलेज में, ऐसे याद रखेंगे। ए मीन्स क्या होगा, ए मीन्स होता है ऑल। ऑल का मतलब क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारे वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अब देखिए एस मीन्स क्या होगा, साइन थीटा। पहला लिखेंगे एस से रिलेट करके साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको साथ में लिखेंगे, यानी कि कॉसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। टी मीन्स क्या होगा, टैन थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। देखो बच्चों, पहला जो यहाँ पे टी लिखा है, टी के अनुसार यहाँ पे पहला टी लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी टी से ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। पहला टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे टैन थीटा, और दूसरा इसका रेसिप्रोकल होगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे थर्ड में, याद रखिएगा। अब सी मीन्स देखिए क्या होता है, सी के अनुसार क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए, इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ये कैसे यूज होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पर जो नाम है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। नाम चेंज से मतलब क्या है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इसको याद रखिएगा, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लिख दो नेम चेंज। इसका मतलब क्या है अभी हम समझाएंगे, पहले इसको याद रखिएगा कि किस पे चेंज होता है। 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है, यहाँ पे लिख दो नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि साइन में है तो साइन में ही रहेगा, कॉस में है तो कॉस में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है आखिर में। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लो कि साइन थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा आपका कॉस थीटा में चेंज होगा और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। ऐसे टैन थीटा जो चेंज होगा वो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज होगा बच्चों, टैन थीटा में। ऐसे
सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। ये चेंजिंग होता कैसे है, एक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए साइन 150 डिग्री लिखा है, साइन 150 लिखा है, तो ये तो वैल्यू आपको याद है नहीं। ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे आप 90 + 60। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 180 पे इसको ब्रेक नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, 90 पे भी कर सकते हैं, 180 पे भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 90 + 60 हो गया, ऐसे 180 - 30 भी करके ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रेक कर दिया। दूसरी बात क्या है, सबसे पहली बात इसमें ये होता है कि 90 पे नेम चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, नेम क्या लिखा है, चेंज। 90 ± थीटा हो तो नेम क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होकर किस में जाएगा, साइन कॉस में। तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, और इसको छोड़ देंगे, इसका काम खत्म। अब हम इसको उतारेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60। अब बात आती है इस चार्ट की। इसका यूज कब करना है, जब यहाँ पे आप पूरा आंसर लिख लेंगे, फिर उसके बाद चेक करना कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि साइन क्या लिखा है, 150। 150 आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, आप लोग खुद बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो आंसर आ गया वही आंसर मान्य हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। इस बात को सब लोग दिमाग में रखिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट देखना है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाना है। क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और समझ लो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्पल के तौर पे जगह कम है तो इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए साइन 1230 लिखा है, 360 से अधिक वैल्यू कभी भी आपको दिखे तो उसको क्या करना, 360 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा उसको कॉपी कर देना, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे जो वैल्यू है अगर 360 से अधिक है तो इसको 1230 को 360 से भाग दो। 1230 को क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1080। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150। जो 150 आया है इसको काटो, यहाँ पे क्या लिख दो, 150। अब इसको सेम ऐसे ब्रेक करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। समझते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, 180 ± थीटा हो या 360 ± थीटा हो तो नेम क्या होगा, अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या है, जैसे साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस के फॉर्म में ही रहेगा, ऐसा रहेगा। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जिससे क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है साइन 120, साइन 120, तो आपको याद नहीं करना है, क्या करना है, इसको तोड़ देना है 2 पार्ट में। जैसे हम बात करें 120 का तो 90 + 30। अब देखिए 90 पे क्या होगा, 90 पे सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए, नेम चेंज होगा या अनचेंज होगा। तो 90 पे देखिए नेम क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, इस साइन किसमें चेंज होके जाएगा, कॉस में। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉस। सबसे पहली बात, नाम चेंज होगा कि नहीं, ये हो गया, कॉस लिख दिया। इसके बाद इसको नहीं लिखा जाता, लिखा किसको जाता है, बाद वाले 30 को। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए दूसरी बात ये क्या होता है कि ये जो क्वाड्रेंट बना है इसका यूज क्या है, 120 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, तो इसको देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि जो वैल्यू है इसका जो आंसर आया है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा √3/2। ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि एग्जाम में ऐसा कोई वैल्यू आ गया जैसे साइन 1230 आ गया, 360 से अधिक वैल्यू आ गया, तो अभी तक जो आप लोग पढ़ते थे 360 × 2 3 ऐसा करते थे, लेकिन आज से ऐसा मत करना। अब क्या करना है, इसमें कभी भी 360 से अधिक वैल्यू अगर आपको दिखा तो उसको क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको वहां पे कॉपी कर देंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1230, तो 1230 को 360 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, बचा क्या आपका 150। 150 को बच्चों उठा के यहाँ पे क्रॉस करना, इसको यहाँ पे क्या लिखना 150। अब 150 पे कौन सा प्रोसेस लगेगा, दूसरा प्रोसेस यही रिपीट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 90 + 60, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग जो समझे, सबसे पहले चार्ट था, तो चार्ट में आपको याद करना था, कैसे याद करना था तरीका बता दिया। दूसरा आपका जो तरीका है वो क्वाड्रेंट समझना था, क्वाड्रेंट आप समझ गए, ये तो बेसिक नॉलेज था। इसके बाद फार्मूला यूज होता है एग्जाम में, या आपके किताब में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 50% क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व होगा, 50% अभी कम बता रहा, आपका कम से कम 70% क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व होगा, लेकिन 30% जो क्वेश्चन होंगे या 20% जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो बच्चों हमें फार्मूला भी याद करना है, उसके साथ कुछ लिमिटेड वैल्यूज हैं जो आपको एग्जाम में फाइंड आउट नहीं करना होता है। जैसे हम बात करें साइन 15 की, तो साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चे कहते हैं कि सर इसको 45 लिख के सॉल्व करेंगे a + b का फार्मूला लगा के, लेकिन अगर वैसे करते हो तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास बचा। तो छोटे छोटे वैल्यूज हम याद करते चलेंगे और तरीका हम बताएंगे कि कैसे याद करना है। तो आइए कुछ वैल्यूज मिसलेनियस के और कुछ फार्मूले कैसे तैयार रखेंगे उसका मैं तरीका बताऊंगा, साथ में आप लोग नोट भी करना और याद करते चलना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले साइन 15 डिग्री की वैल्यू, ये आप लोगों को याद करना है, कोई बच्चा इसको फाइंड आउट नहीं करेगा, मेरी बात मानिएगा, कोई भी बच्चा फाइंड आउट नहीं करेगा, इसको याद करेगा। सब लोग तैयार रहना, याद करना है। इसका वैल्यू होता है √3 - 1/√2। अब देखिए साइन 15 अगर आप याद कर लिए तो बात करें हम cos 15 की, देखिएगा बच्चों cos 15 की बात करें, यहां हो जाएगा √3 + 1/2, क्या होगा √3 - 1/√2, और वहां पे क्या हो गया √3 + 1/2। तो कैसे याद करना है, सबसे पहली बात साइन में ज्यादातर जो वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और कॉस के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, इसको ऐसे याद रखिएगा। अब आइए tan 15 की बात करें, इसका वैल्यू जो होता है 2 - √3, क्या होगा बच्चों 2 - √3 होगा। और अगर हम बात करें cot 15 की, साथ में याद करते चलिएगा cot 15 की वैल्यू, तो इसका वैल्यू होगा 2 + √3, क्या होगा 2 + √3। दो वैल्यू और ये साथ में दोनों याद करेंगे, 2 हो गया। और इसके बाद साइन 22.5 की वैल्यू एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका जो वैल्यू होगा √2 - √2/2। देखो बच्चों इसको याद रखना, ऐसे हंसी मजाक में याद रखो, 2 2 2, बस सब 2 2 है। क्या है, एक बड़ा रूट छोटा रूट, ऐसे बड़ा रूट छोटा रूट कुछ होता नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका है पूरे पर रूट लगाए तो बड़ा वाला रूट है, ठीक है, ये छोटा वाला रूट है, ऐसे याद रखना, रूट रूट उसके बाद अपॉन में 2, ठीक है।
यानी कि 2 सारे हैं, बीच में माइनस लगा है तो √2 माइनस √2 अपॉन 2। ठीक, अगर हम बात करें cos 22.5, cos 22.5 डिग्री, ये हो जाएगा √2 प्लस √2 अपॉन 2। अब देखिएगा बच्चों, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अपॉन में √ लगा है, अपॉन में √ नहीं, केवल 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो 3 वैल्यूज आपको याद करना है। ये तो आज का है, ये आज आपको याद करना है। अभी 2-4 वैल्यू और याद करने का तरीका होगा, वो कैसे रिलेट करके याद करेंगे वो तरीके हम बताएंगे। ठीक है, अब आइए सबसे पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है साइन माइनस थीटा। देखिए 1-2 याद कराएंगे, उसी से सब को रिलेट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस माइनस थीटा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा। अगर यहां देखिए कॉस माइनस थीटा है तो कॉस कभी भी नेगेटिव नहीं टर्म देता है, हमेशा एक पॉजिटिव टर्म देगा। कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। अगर हम बात करें टेन माइनस थीटा का, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब देखिए बच्चों, केवल आपको 2 याद कर लेंगे तो पूरा याद हो गया। कैसे? अगर हम बात करें साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है उसको साथ में लिखते चलिए। साइन का रेसिप्रोकल अभी मैं बताया हूं कॉसेक थीटा होगा। कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का कॉसेक थीटा क्या होगा? माइनस का कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल साथ में लिखिए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक माइनस थीटा भी पॉजिटिव देगा आपको, यहां हो जाएगा सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। इसके बाद अगर हम बात करें टेन का, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉट। क्या था बच्चों? कॉट। कॉट माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का कॉट थीटा। क्या होगा? माइनस का कॉट थीटा। अब देखिए इतना लिखना है, लेकिन याद केवल 2 बात करना है। क्या याद करना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। कॉसेक में सब में माइनस मैं लगाया हूं, सब में थीटा के साथ माइनस लगाया हूं, तो देखिए सब में माइनस बाहर आया, सब में माइनस बाहर आया। लेकिन याद क्या करना है कि कॉस और सेक के साथ माइनस लगा हो थीटा के साथ, तो माइनस बाहर नहीं आता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो केवल 2 बात याद रखिएगा, पूरा ये लिख लेना। केवल 2 बात याद रखिए कि कॉस और सेक में अगर थीटा के साथ माइनस लगा हो तो एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, जिसके वजह से दोनों के साथ माइनस नहीं आता है, बाकी सब में माइनस आएगा। याद रखिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर आगे बढ़ो। देखिए अब आगे का जो इसमें वैल्यूज है, वैल्यूज आप लोगों को याद करना है। जैसे साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो बेटा, कभी भी ऐसा होता है कि एग्जाम में आप लोग कहते हो कि वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर वैल्यू हम फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, याद क्यों करें? लेकिन इतना समय नहीं रहता है कि आप फाइंड आउट करो। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लो, और एक थोड़ा सा क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन एक बार याद करो। कैसे याद रखोगे वो तरीका हम बताएंगे, आपका हेल्प जरूर करेंगे हम। ध्यान से देखिए, साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4। ये अगर वैल्यू याद करते हैं तो साइन 18 को कॉस 36 से रिलेट कर दो। साइन 18 को कॉस 36 से रिलेट कर दो, तो कॉस 36 अगर आपसे पूछा जाए तो √5 + 1/4, यानी कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, कॉस 18 को साइन 36 से रिलेट कर दो। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 18 की वैल्यू √10 + 2
+2√5/4, √10 +2√5/4। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है उसी रूप में यहाँ पे बस माइनस लिख दिया। तो साइन 36 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो √10 - 2√5/4। इसको थोड़ा सा मेहनत करके बस ये दोनों वैल्यू याद रखना, तो दोनों अगला अपने आप याद हो जाएगा। मेहनत करिएगा इसमें। और कभी भी 18 पूछा जाए तो 36 से रिलेट करना, 18 को 18 से रिलेट मत करना। अब आइए, कल भी कुछ फार्मूले बताए थे हम, आज भी कुछ फार्मूले बताएंगे, तो आप लोगों को याद करना है। देखिए बच्चों, sin 2a का फार्मूला जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना उनके लिए है। बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है फार्मूला, अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप याद करिएगा, याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अगर इसको tan के टर्म में बताना हो, tan के टर्म में फार्मूला sin 2a का ही फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर a। अब देखिए cos 2a का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कैलकुलस हम पढ़ाएंगे तो कैलकुलस में cos 2a के फार्मूले से बहुत सारा फार्मूला जनरेट होता है। 4 फार्मूले बनते हैं जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। तो देखिए बच्चों, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a पहला फार्मूला, cos 2a का दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर a - 1, cos 2a का तीसरा फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर a, इसमें 1 - 2 sin स्क्वायर a है। और चौथा फार्मूला है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। अब बच्चे सोचते हैं कि सर कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, ये कैसे हम समझेंगे। तो देखो बच्चा, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, तो अभी आप लोग बस इसको याद करो कैसे कहाँ पे किसका यूज होगा, मैं बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। अभी आप लोग थोड़ा भी परेशान ना हो। अब देखिए tan 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 - tan स्क्वायर a। इस फार्मूले में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। sin 2a का फार्मूला यहाँ पे प्लस लगता है और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस इतना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में रेडियन और डिग्री के भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो इसको पहले आइए समझते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आएंगे। पहले इसको समझिए। देखिए बच्चों, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। π/180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 75 डिग्री लिखा है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा कॉपी नहीं किया हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 75 × π/180। अब देखिए बच्चों, इसको रेड्यूस कर दो, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे 15 × 75, 15 × 15, 15 दूनी 30, यानी कि 5π/12। क्या आया? 5π/12। अब देखिए सेम ऐसे ही 324 डिग्री लिखा है, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे जो C लिखा है और यहाँ पे 0 जैसा दिख रहा था, तो ये डिग्री का साइन होता है, और जो C लिखा है इसका मतलब होता है रेडियन। किसका साइन होता है? रेडियन का। अब रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है, तो इसमें उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए, जैसे 12π/5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 180/π। इसको रेड्यूस कर दो, 5 से इसको काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 11C लिखा है, यानी कि 11, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में, सॉरी रेडियन को डिग्री में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 180/π लिखेंगे। अब देखो बच्चा, इसमें पाई को कहाँ लेके जाएं? पाई के जगह पे क्या लिखते हैं? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो इसको हटा के यहाँ लिख दो 22/7, 7 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया।
11 दूनी 22, 2 90 बार में इसको काट देगा, 7 9 63, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करना है, जहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत हो वहाँ पे रखो, अदरवाइज पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए 5वां क्वेश्चन, आप लोग पुराना पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो ये जरूर कम से कम 10 पेपर देखो तो 3 सेट में मिलेगा क्वेश्चन, कम से कम 3 सेट में। अब देखिए बच्चों, 1C का मतलब ये है 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है। तो इसको जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, वैसे याद रखो, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कैलकुलेशन मैं क्लास में ज़रूर बताऊंगा, आप लोग अभी परेशान ना हो, इसको बस अभी याद कर लो। 1 रेडियन कभी भी लिखा हो तो इसको मोबाइल नंबर की तरह 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ये सेकेंड का साइन है जो आपको ऐसे 2 लाइन दिख रहा है, एक लाइन का मतलब मिनट है और 0 की तरह जो दिखता है वो डिग्री का साइन है। तो 57 16 21 मोबाइल नंबर की तरह याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 57 16 21 कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रेडियन का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 57 डिग्री। तो इसको बच्चा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं डाले हैं, 6ठा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 साइन बना है, डिग्री का और मिनट का। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम यूज करेंगे। देखिए क्या हमें ज़रूरत है, यहाँ पे 30 मिनट है, तो इसको डिग्री में पहले कन्वर्ट करें और फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब देखिए सबसे पहले 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 60 से। डिवाइड करिए 1/2, अब इसका मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री बाई 2। 15/2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, अब रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ गया। तो आपको डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इसको पहले रब करेंगे, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।